दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टी और फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों मैं पार्टी में गया था कुछ दिनों पहले अपने फ्रेंड के साथ में। दोस्तों वहाँ पे उसको एक काम मिला था, 2 घंटे के लिए उसको डीजे प्ले करना था। एक क्लब था जहाँ पे मैं गया था। दोस्तों मैं जाता रहता हूँ, काफ़ी एक्सप्लोर करता रहता हूँ आपके लिए, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाऊँ। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने एक एम्पलीफायर देखा जिसका नाम आपने थंबनेल में पढ़ लिया, इसलिए वाली वीडियो खोली है। तो उस एम्पलीफायर का नाम था ऑडियो स्टैंडर्ड VP8000। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑडियो स्टैंडर्ड एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन ये जो वीपी सीरीज थी उसको मैंने कभी भी आपके सामने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस लिया इस एम्पलीफायर का। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऑडियो स्टैंडर्ड से मुझे प्रमोशन करने को नहीं मिला है, कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों यहाँ पे उस क्लब में उसका जो साउंड क्वालिटी वो इतना गज़ब का मिल रहा था। तो यहाँ पे अब मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह दूँ, गज़ब था, बढ़िया था, तो यहाँ पे आप इतना नहीं मानोगे। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपसे ये कह दूँ कि वो एम्पलीफायर सबवूफर्स को प्ले कर रहा था अपने वॉटेज के ऊपर वाले, तब आप क्या बोलोगे कि भाई बेकार प्ले कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पे सबवूफर्स की पावर ज़्यादा है और एम्पलीफायर की पावर कम है। और उसका जो डैम्पिंग फैक्टर, जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी का डैम्पिंग फैक्टर गलत मतलब एक्सपीरियंस किया हो, या फिर मैंने एक अनुमान शायद 1000 हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा शौक से रह गया। ये दोस्तों मैं आपको जो बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको अभी तुरंत अपने जो भी हैं एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों उसका डैम्पिंग फैक्टर जो मैंने सोचा उससे भी कम निकला, और उतनी से डैम्पिंग फैक्टर में ये इतनी अच्छी आवाज़ दे पा रहा था। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस एम्पलीफायर की बात करते हैं। तो ये वाली वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, इसी एम्पलीफायर के बारे में फुल डिटेल आपको मिलने वाली है। क्या इसका इंडिया में प्राइस है, कितना लोड आप इस पे डालोगे अगर आप इसको खरीदते हो, कितने टॉप चलेंगे, कितने बेस चलेंगे, और आज से 2 हफ्ते पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो क्या था, वो मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और दोस्तों वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही होगी, दोस्तों पेपर वगैरह चल रहे थे, थोड़ा एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो क्या ही बोलूँ, वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोल्यूशन हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल के बारे में, तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका फ्रंट पैनल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 नोब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोर नहीं करूंगा ज़्यादा एक पिक्चर को दिखा करके, तो जल्दी जल्दी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ऑडियो स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग जो कि दोस्तों एम्पलीफायर ऑन करने पे लाइट अप होती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ पे VP8000 आपको मेंशन करा मिल जाता है। इसके और भी 2 मॉडल आते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको 2 हैंडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप इसको 3U के फ्लैट केस में आराम से रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो। वैसे तो एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा टफ एंड रिजिड है, जिसको ज़रूरत नहीं है इतना फ्लाइट केस वगैरह की। दोस्तों यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, डिजिटल डिस्प्ले, जहाँ पे आपको मालूम चलता रहेगा कि आपके एम्पलीफायर में कौन सा मोड चल रहा है, कैसे में आपकी ग्राउंड में चल रहा है, क्या आपके में बैक में सेटिंग्स हैं, वो आपको फ्रंट में आपको पैनल में दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों आपको नोब्स के ऊपर इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे। तो ये दोस्तों एक साउंड आइडेंटिटी इंडिकेटर है, जिससे आप लोग एक अच्छा सा अनुमान लगा सकते हो कि कैसा आपका साउंड प्ले हो रहा है उस टाइम पे। जिस टाइम पे आप कैसा भी साउंड कैसे भी वॉल्यूम में प्ले कर रहे हो, तो कैसा आउटपुट जा रहा है आप ये देख के पता लगा सकते हो, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसा साउंड आपका जा रहा है। दोस्तों ये था इस एम्पलीफायर का कुछ फ्रंट पैनल। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी अंदर की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपने देखा अभी एम्पलीफायर एक इमेज में, दोस्तों मेरा बस चलता तो मैं आपको एम्पलीफायर को लाइव ला के दिखाता, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे चल रही थी पार्टी और वहाँ पे था काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और रिकॉर्ड करता भी तो यहाँ पे कुछ कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाते, तो मैं नहीं चाहता था कुछ ऐसा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने इमेज के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करी है, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं अभी 1-2 दिन में एक स्टोरी लगाऊंगा जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वो VP8000 एम्पलीफायर कैसा बज रहा था। तो दोस्तों मेरे पास की छोटी सी क्लिप पड़ी है, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तो वहाँ से आप लोग देख लेना कि भाई वो कैसा बजता है, कैसा दिखता है, और जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करना। 1-2 दिन में आपको वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं एम्पलीफायर के लोड कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि लोड कैलकुलेशन तभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले पता करते हैं कितना आउटपुट ये देता है। दोस्तों यहाँ पे 8 ohms के ऊपर आपको 1350 वॉट का आउटपुट मिलता है, दोनों ही चैनल पे स्टीरियो की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम 4 ohms की बात करते हैं, तो 4 ohms पे आपको 2250 वॉट का आउटपुट मिलता है स्टीरियो पे, और 2 ohms की बात करें तो 2600 वॉट का आउटपुट मिलता है दोनों ही चैनल पे। ब्रिज की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ब्रिज में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा चलाने के लिए, लेकिन दोस्तों अगर मैं ब्रिज की बात करूँ आपसे, तो ये एम्पलीफायर आपको 4500 वॉट का आउटपुट देता है 8 ohms के ऊपर, और 5400 वॉट का आउटपुट देता है 4 ohms के ऊपर।
दोस्तों ये था इसकी ब्रिज पावर और स्टीरियो पावर। दोस्तों चलिए बताते हैं इसके अंदर की और डिटेल्स, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस एम्पलीफायर का क्लास कौन सा है, तो ये क्लास एच का एम्पलीफायर है, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इस एम्पलीफायर के बोर्ड के अंदर में। और यहाँ पे अगर हम लोग इसका डैम्पिंग फैक्टर बात करें, जो कि मैंने आपसे बात करी थी कि भाई मैंने अनुमान लगाया था कि इसका डैम्पिंग फैक्टर 1000 का होगा, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पहले ही पढ़ लिया होगा आपने मेरे बोलने से पहले, 800 का आपको डैम्पिंग फैक्टर इसका देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि 800 का डैम्पिंग फैक्टर होने के बावजूद ये बेस को बहुत अच्छे से बजाता है। दोस्तों यहाँ पे आपने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे देखी होंगी इस एम्पलीफायर के ऊपर, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एम्पलीफायर बेस बहुत अच्छे से चलाती है, मतलब कि जी जान से बजाती है एम्पलीफायर। तो डैम्पिंग फैक्टर 800 का होने के बावजूद भी, 1000 भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा आपको बेस क्वालिटी देखने को उसमें मिल जाता है। दोस्तों ये देखा आपने इसकी थोड़ी सी डिटेल। दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी ना हो जाए तो छोटी सी वीडियो में कवर करते हैं सारी डिटेल्स को। चलिए जानते हैं लोड कैलकुलेशन कि अगर आप इस एम्पलीफायर को खरीद लाते हो तो भाई आप कौन से टॉप लोगे, या फिर आपके पास टॉप और बेस रखे हैं तो क्या आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अपनी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो इस एम्पलीफायर के ऊपर टॉप चलाना, दोस्तों मैं आपसे पहली बात ये बता दूं कि ये एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का एम्पलीफायर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 4 ओम्स के ऊपर टॉप आप मत बजाओ, क्योंकि अगर आप 4 ओम से बजाते हो तो आपके स्पीकर जो होते हैं वो 15 इंच में ही होंगे। अगर टॉप में लगे हैं तो वो मान के चलिए 1000 वॉट या फिर 800-700 वॉट के भी होंगे, तो वो भी एम्पलीफायर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि स्पीकर के लिए ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज। आप अगर मैच भी कर दोगे 4 ओम्स पे टॉप को, लेकिन फिर भी आपके स्पीकर्स के उड़ने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग 4 ओम्स के ऊपर इस पर टॉप ना चलाओ, 4 ओम्स पे बेस ही चलाओ। मैं भी बताता हूं कि कौन से बेस चलने हैं। तो जी हाँ, मेरी बातें चलती रहेंगी, लेकिन ये जो इमेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपने पहले ही पढ़ ली होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 4 टॉप चलाओ 2 ओम्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल सजेस्टेड है मेरी तरफ से, आप चला सकते हो। और अगर वॉटेज की बात करते हैं तो 2 ओम्स पे ये 2600 वॉट का आउटपुट देता है। तो आप इस एम्पलीफायर के ऊपर पर एक चैनल पे 600 वॉट के स्पीकर्स चला सकते हो, यानी कि डुअल का एक टॉप जिसके अंदर 600 वॉट के 2 स्पीकर्स, साथ में 100 वॉट की एच एफ, तो एक 700 वॉट का टॉप इस एम्पलीफायर के आप ऊपर आराम से बजा सकते हो दोनों ही चैनल पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेस की, जो कि आप लोग बेस बजाने के लिए ही इसको लोगे। 4 टॉप भाई कौन ही बजाएगा, और आप बजा सकते हो, लेकिन मेरा काम था आपको बताना कि 4 टॉप अगर बजाना हो तो आप लोग कैसे बजाओ। दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है यहाँ पे बेस, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर आपके पास सिंगल के बेस हैं, सिंगल वाले 18 इंच के स्पीकर्स हैं, तो यहाँ पे आप 1200 वॉट के 2 स्पीकर्स आप चला सकते हो। 8 ओम्स के ऊपर ये 1350 वॉट का आउटपुट देता है, 800 का इसका डैम्पिंग फैक्टर है। तो 1200 प्लस 1200 यानी कि एक चैनल पे 1200 दूसरे चैनल पे 1200 लोड डाल के आप आराम से इस पर 18 इंच का सबवूफर बजा सकते हो, जो कि आपको जो साउंड क्वालिटी है वो सिंगल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सीरियस है कि बहुत ही अच्छा आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिल सकता है अगर आप सिंगल में इस्तेमाल करते हो। वैसे तो सिंगल में नहीं इस्तेमाल करोगे तो ना पैसा खर्चा करोगे। हाँ मैं बताता हूँ कि क्या प्राइस है इसका। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप लोग को 4 ओम से बेस चलाना हो तो कैसे चलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि टॉप मैंने रिकमेंड नहीं किया कि 4 ओम्स पे आप चलाओ, आपकी मर्ज़ी, आप चला सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। तो 4 ओम्स पे आप बेस बिल्कुल चला सकते हो, 100% रिकमेंडेड है। और मेन प्रियोरिटी भी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको अगर 4 ओम्स के ऊपर बेस प्ले करना है तो ही आप इस एम्पलीफायर को खरीदो। दोस्तों यहाँ पे इस एम्पलीफायर पे 4 ओम्स के ऊपर 2250 वॉट का आउटपुट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये 2250 वॉट का आउटपुट का आप यूटिलाइज़ कर सकते हो हज़ार वॉट के बेस चला के। दोस्तों अगर आपके पास डुअल की बेस है जिसके अंदर 1000 प्लस 1000 वॉट के स्पीकर्स लगे हैं, 1200 भी लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1000 लिखा है फुल रिकमेंडेशन में। तो आप उस पर एक डबल का बेस एक चैनल पे और एक डबल का बेस दूसरे चैनल पे आराम से चला सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास सिंगल वाले बेस हैं जिसमें 1000 या 1200 वॉट के 18 इंच के स्पीकर्स पड़े हैं, तो वैसे आप 4 बजा सकते हो, यानी कि 2 एक चैनल पे और 2 दूसरे चैनल पे। 8-8 4 हो गया आपका। 4 ओम का लोड एक पे, 4 ओम का लोड दूसरे पे, तो एक एक 2000 हो गया। फिर भी 250 वॉट फ्री में देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा मैसिव पंच मिले। और अगर आपके 2200 या फिर आपका जो 2250 वॉट का आउटपुट दे रहा है, आपके जो स्पीकर्स हैं वो 200 वॉट ज़्यादा हैं, यानी कि 1200 वॉट के हैं, तो भी आप चला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कि मैंने
इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है इस एम्पलीफायर के बारे में। दोस्तों ये थी इस एम्पलीफायर की थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मैं कोशिश नहीं कर पाया कि आपको मैं दिखाता, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए। इसका जो एक टेस्ट मैंने किया था, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वो आपको मैं इंस्टाग्राम पर जरूर से डाल दूंगा। तो मैं आपको 1-2 दिन में टाइम देता हूँ कि आप लोग आराम से फॉलो मुझे कर लो। आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, मेरी स्टोरीज़ या फिर पोस्ट पे, दोनों पे आप चेक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा है इसका लोड कैलकुलेशन, इसकी डिटेल्स, का फ्रंट पैनल, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं इन सब के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो इसका बैक पैनल है मैंने वो नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डुअल फैन के साथ में आता है। और जैसा कि एक नॉर्मल टी क्लास जो एम्पलीफायर्स हमारे बनते हैं, उन एम्पलीफायर्स का जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है बैक पैनल पे, वैसा ही टेक्नोलॉजी इसके एच क्लास में इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो उसका बैक पैनल है ऐसे ही नॉर्मल बैक पैनल की तरह है जो कि बाकी एम्पलीफायर्स पे होते हैं। इसमें आपको पैरेलल, ब्रिज, स्टेरियो का ऑप्शन देखने को मिलता है, ग्राउंड का ऑन ऑफ का मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको इनबिल्ट क्रॉसओवर भी दिया हुआ है बेस, मिड और हाई के लिए। तो ये सब नॉर्मल सी डिटेल है जो कि मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं करी ताकि वीडियो छोटी बन जाए। दोस्तों उसका प्राइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इस एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो कुछ इतना है, तो मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी 1-2 कन्फ्यूजन रह जाता है, या फिर अगर आप मेरी वाली वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 3 साल बाद देख रहे हो, तो इसका लेटेस्ट प्राइस आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा मेरे द्वारा। तो बस दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में एक बहुत ही जल्द एक अच्छी वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करिए, 1 लाख के बहुत ही करीब हूँ, तो मुझे पहुँचाइए वहाँ तक के। कुछ अच्छा करेंगे आप लोग के लिए। और मैंने कुछ सोच भी रखा है 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे, तो अभी नहीं बताता हूँ वरना सरप्राइज मेरा चला जाएगा। तो बस दोस्तों आज इस वाली वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।